हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। मंत्री ने कहा कि लगातार प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार जनहितैषी फैसले ले रही है और नई से नई परियोजनाएं हिमाचल वासियों के लिए सौगात के रूप में लेकर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कल की पैदा हुई पार्टी हमारे बारे में क्या बात करेगी। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह से बात की हमारे संवाददाता अर्जुन शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह के हमारे बातचीत के लिए मौजूद हैं। विक्रम जी, लगातार 4.5 साल के अंदर और इतना काम है जयराम ठाकुर की सरकार के पिछले 4.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास किया है। हम कोई भी इस विकास का चैप्टर खोलेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि जिनके बारे में ये बोला जाता था कि ये सरकारें, हम तो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 60 वर्ष के व्यक्ति को तो पेंशन आज लग रही है। 125 यूनिट बिजली के आज जो हैं वो कम हुए हैं, मुफ्त में दे रहे हैं 125 यूनिट्स। महिलाओं के लिए 50% की बात आज हो रही है। इसलिए एक नया युग, एक नया अध्याय और काम करने का एक नया तरीका आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने पिछले 4.5 वर्षों में दिया है। आम व्यक्ति की बात, अंतिम व्यक्ति की बात सुनने में ये सरकार कामयाब रही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हर प्रकार से, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, रोड्स हैं, बाकी जो हिमाचल प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर जगह पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है। जबकि बीच में कोरोना आया, उस कोरोना के कारण से भी बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और हमने ये कोशिश की है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए और हर वर्ग की मदद की जाए। सर, 4.5 साल के बाद अब जो आगे का अभी समय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उसके तहत आगे की योजनाएं जो बिल्कुल जो है समय स्तर पर बहुत जल्दी जो हिमाचल वासियों को सौगात खासकर आपके महकमे के अंदर देने वाले हैं। कंटिन्यू प्रोसेस है परियोजनाओं का। हमने कोई भी ऐसी योजना शुरू नहीं की जो कि अंतिम समय में मिले, अंतिम समय में हो जिसका लाभ आम जनमानस को ना मिले, लेकिन कंटिन्यूटी प्रोसेस है, कोई ना कोई चीज़ें चली रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है हमने जो कोशिश की है कि आम व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले और उसमें हम लोग कामयाब हैं। सबसे बड़ा विपक्ष और सबसे बड़ी चुनौती किसको मानते हैं आने वाले आगामी चुनाव? ये लड़ाई होती है, यहाँ पे 2 ही प्रकार की पार्टियां हैं, जब बीजेपी है, जब कांग्रेस है। इन्हीं में लड़ाई होती है, इन्हीं में एक सत्ता में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज की तारीख में हम लोग हिमाचल प्रदेश के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो देखिए किस प्रकार से कांग्रेस लड़ रही है। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की लड़ाई कितनी है। 10-10 मुख्यमंत्री हैं, हर कोई मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। इसी कारण से कई बार आपने देखा होगा बड़े लीडरों के शब्द भी किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से वो विष जो है वो उगल रहे हैं। तो ये सारी बातें इसलिए है, एक फ्रस्ट्रेशन का दौर कांग्रेस का चला हुआ है पूरे देश के अंदर, ना कि केवल प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर फ्रस्ट्रेशन का दौर चला है। तो निश्चित तौर से उनको नज़र आ रहा है कि आने वाली सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बोला ही जाता है कि रिवाज बदला जाएगा, मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब हैं। सर, आखिरी कदम आम आदमी पार्टी साफ तौर पर तंज कस रही है, जो 50% महिलाओं को किराए का दिया है। कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर उन्होंने किया, दिल्ली में किया, उनका उसका जो है कहीं ना कहीं कॉपी पैटर्न जो है वो इस समय जयराम ठाकुर की सरकार। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो परसों पैदा हुई है। हमारी पार्टी लंबे समय से काम कर रही है। इस प्रकार से कंपैरिजन करने लगेंगे तब तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमारे अच्छे काम, हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई अच्छी योजनाएं ये उस समय की हैं जब वो पैदा भी नहीं हुआ, वो पार्टी का नाम भी नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर विक्रम सिंह ठाकुर थे हमारे साथ, और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करी है कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एक बार फिर से जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की बनेगी। कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ अर्जुन शर्मा, स्वदेश टीवी।